तो जैसे अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए लिखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो कॉइल है वो खुद ही अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस कर देती है। यहाँ पर अपन लिखेंगे एक कॉइल में दूसरी कॉइल की वजह से फ्लक्स चेंज होगा और उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज़ अ फिनोमेना, साथ साथ ही लिख लो ये तो, ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in one coil by changing current in another coil. इस कॉइल को हमने, देखो अब इस कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें हम करंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैटरी एसी सोर्स किसी से भी कनेक्ट कर दिया तो इसमें हम करंट चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के पास हमने ये दूसरी कॉइल रख दी, इसको हमने कहीं से भी कनेक्ट नहीं किया, ये करंट कैरिंग है, करंट कैरिंग नहीं है। अब क्या होगा, इसके फ्लक्स की वजह से, इसके चेंज इन फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। तो हमें फ्लक्स इसका लेना चाहिए, इसका लेना चाहिए, इसका, और करंट किसका लेना चाहिए, उसका। हाँ, मेन ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपन कि फ्लक्स हम इसका लेंगे जो फ्लक्स इसकी वजह से इसमें आया है, और करंट हम इसका लेंगे, इसके चेंज इन फ्लक्स की वजह से इसमें एक करंट इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस में तो एक ही कॉइल में इंड्यूस करंट भी था, एक्सटर्नल करंट भी था। इसमें इस कॉइल में एक्सटर्नल करंट है, इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है। जिस कॉइल को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, क्योंकि यही सारा इंडक्शन का काम करवा रही है। और जिसमें करंट इंड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये हमारी है प्राइमरी कॉइल, ये हमारी है सेकेंडरी कॉइल। तो जो अभी मैंने तुम्हें बात बताई कि φ2 हम फ्लक्स किसका लेंगे, सेकेंड कॉइल का, तो φ2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट कॉइल वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे तो m कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m हमारा, या तो तुम इसको लिख दो म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ, माइनस d∅/dt, और अभी अभी हमने क्या बोला, φ2 लेना है ना, तो माइनस φ2 क्या लिखा हमने, mi1, यही लिखा। अब देखोगी, हाँ, अब ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो माइनस m बाहर निकल गया, di1/dt, ये हो गया ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको भी नोट डाउन कर लेना। और अब हम, जैसे हमने उसमें लिखा था कि सेल्फ इंडक्टेंस किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वैसे ही हम इसमें लिख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस किन पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब देखो, अब दो कॉइल हम आसपास रखेंगे तो दो कॉइल के बीच के डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा ना, डिस्टेंस के इन्वर्सली करेगा या फिर डायरेक्टली करेगा, इन्वर्सली। क्यों, कॉइल को पास में लाएंगे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी, है ना, पास में लाएंगे तो ज़्यादा फील्ड लाइन पास करेगी, ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। m डिपेंड्स ऑन नंबर, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, जैसा पीछे अपन ने लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल पे भी डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, साइज एंड शेप ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करेगा ना। मीडियम, कॉइल के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम बिटवीन द कॉइल पे भी डिपेंड करेगा। अगर सॉफ्ट आयरन डाल दिया तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगी, ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, ज़्यादा ईएमएफ होगा, ठीक है। हाँ, जो तुम बोल रही हो डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, अभी अभी बताया था, तुमने सुना नहीं। ये एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, दोनों कॉइल को अगर साथ ज़्यादा पास ले आए तो इसकी फील्ड लाइंस इससे ज़्यादा क्रॉस करेगी, है ना, तो फ्लक्स ज़्यादा हुआ, चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा हुआ तो करंट ज़्यादा इंड्यूस हुआ, ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस हुआ। एसआई यूनिट लिख लो, क्या होती है एसआई यूनिट, हेनरी, लिख लो।